नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आपके सपने बुरे होंगे। ग्रहों से कैसे जुड़े हैं आपके सपनों के तार, जानने के लिए देखिए कालचक्र। देखिए, हम सभी सपने देखते हैं और बचपन से हमने ये सुना है कि अगर सपने देखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। तो आज का कालचक्र आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानना चाहते हैं कि अगर सपने देखते हैं तो उसके क्या मायने हैं, और यकीन मानिए उसके मायने भी होते हैं। और आज पंडित जी आपको कालचक्र में यही समझाएंगे कि आपके सपने का आपके ग्रहों से कैसे कनेक्शन है। जी हाँ, आपको जो भी सपने आते हैं, क्या आपको पता है कि उन सपनों का आपके कल, आज और कल से गहरा कुछ नाता है। जी हाँ, सपने हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों की चाल को बताते हैं। सपने हमारे ग्रहों के शुभ अशुभ फलों को बताते हैं। अगर आपको भी बार बार कई दिनों से, कई महीनों से या फिर लंबे समय से बुरे सपने आ रहे हैं तो हो जाए सावधान और ध्यान से देखें कालचक्र, क्योंकि आपके इन सपनों से जुड़ी सारी सच्चाई, ग्रहों की चाल और किस्मत का हाल बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं सपनों की। और मुझे लगता है कि आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आज संडे का दिन है, तो आप अपने नाश्ते के साथ पूरा कालचक्र देखिए, क्योंकि सपनों से जुड़ी हर चीजें पंडित जी आज आपको समझाने वाले हैं। अशुभ सपने अशुभ ग्रहों की ओर भी इशारा करते हैं, और ऐसा अगर वाकई है तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अशुभ प्रभाव डाल रहा हो तो आपको किस तरह के सपने अक्सर आएंगे, सपने में बार बार क्या दिखाई देगा, ये जान लेते हैं और ये समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पहली बात तो अंजलि ऐसा है जी कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा सपने जो आते हैं जी। ये मन के कारण आते हैं। हमारे पास दो मन है, एक जागृत मन है, एक सुषुप्त मन है। जागृत मन उसे कहते हैं कि जिस किसी देश काल परिस्थिति या व्यक्ति से आप कभी मिले हो तो वहां आपका मन जा सकता है। लेकिन जहां कभी आप गए नहीं हो, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आपका कोई सरोकार नहीं रहा है, फिर उसकी कल्पना कल्पना ही रह जाएगी। आप एक निश्चित चीज की अपने मन में झांकी नहीं बना सकते। लेकिन सुषुप्त मन वो मन है, जब ये जागृत मन सुषुप्ति अवस्था में जाता है, सोने की अवस्था में जाता है, तो सुषुप्त मन बड़ा कमजोर है, वो जागृत हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे जगहों पर आपको लेके जाता है जहां कभी ना आप गए हैं, जहां कभी ना आप मिले हैं, न जहां कहीं से कभी आपका कोई संबंध रहा है। जैसे पहाड़ों पे चढ़ना, समुद्र में तैरना, आकाश में उड़ना, ठीक है, अपनी शादी होते हुए देखना, बारात को खाते हुए देखना। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी व्यक्तिगत तौर पर किया नहीं है या आपने देखा नहीं है। वो सब चीजें भी सुषुप्त मन हमको दिखाता है। सुषुप्त मन जब हम सोते हैं और हमारा जागृत मन सुषुप्तावस्था में होता है, तब सुषुप्त मन अपना कार्य करने लगता है जी। और ऐसा नहीं है कि सपना का ये प्रचलन 10, 20, 100, 200 सालों से हुआ है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम थे जी। उस समय जब माता जानकी अशोक वाटिका में थी तो सारी राक्षसियां आकर के माता जानकी को परेशान करने लगी। तो रावण ने अपनी उन राक्षसियों से कहा था कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना। अगर तुम 1 महीने में मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं कृपाण तलवार निकाल कर तुम्हारा गर्दन काट लूंगा, ऐसा रावण ने कहा था। ठीक है। हाँ। और सभी निश्चरियों से कहा था कि सीता ही बहुविध त्रासहु जाई, सीता को जाकर के बहुत तरह से तुम लोग भय पैदा करो। तो राक्षसियां आकर के सीता को डराने लगी
तो उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति विपुन विवेका, सबलों बोल सुनाए सि सपना, सीतहि सेई करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। अरे सुनो राक्षसियों, सभी लोग सीता की सेवा करके अपना अगला जन्म बना लो। ये सब आज मैंने सपना देखा है कि सपने में एक बंदर आएगा और वो पूरी लंका को जला देगा और रावण की सेना को मार डालेगा। और यह सपना मैं कहूँ विचारी, होई है सत्य गए दिनचारी। ये सपना मैं बहुत सूझबूझ के साथ बता रही हूं और ये सपना मेरा 4 दिन में ही सही हो जाएगा। इसलिए सारी राक्षसियां रावण के कहने में मत आओ, बल्कि सीता का सम्मान करो। तो सभी राक्षसियों ने सीता के पैर पड़ करके अपने अपने घर को गई। तो कहने का मतलब सपनों का अस्तित्व आदिकाल से है। जी जी। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है या कोई नया प्रचलन है या कोई नया मतलब कि जो है ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। सपनों का संबंध आदिकाल से रहा है और रहेगा। जी। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा मन का कारक है और राहु जो है चंद्रमा के साथ जब होता है तो ग्रहण योग बन जाता है। ऐसे में चंद्रमा की राहु के साथ युति, युति का मतलब कि एक साथ होने पर चंद्रमा या राहु की महादशा आने पर ऐसे लोगों को सांप के, भूत प्रेत के, खंडहर के डरावने सपने आते हैं। सपने में सांप ज्यादा दिखने का कारण पितरदोष भी हो सकता है। कुंडली में चंद्रमा की केतु के साथ अगर युति है तो ये भी एक तरह का ग्रहण दोष है। ऐसे व्यक्ति को सपने में झंडा, बिल्ली, बकरी, मांस, भक्षण, शराब ग्रहण, तारे, आकाश, ये सब सपने आते हैं। कुंडली में चंद्रमा शुक्र के साथ हो और अच्छी स्थिति में हो तो सुंदर सुंदर गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर सुंदर बर्तन, फूलों का बगीचा, प्राकृतिक दृश्य, सुंदर घड़े, ये सब सपने में आते हैं। और वही चंद्रमा अगर बुध के साथ हो जाए तब बगीचा दिखाई देगा, सुंदर पंछी दिखाई देंगे, तराजू दिखाई देगा, व्यवसाय दिखाई देगा, बहन या मौसी के परिवार से जुड़े सपने आ सकते हैं। अगर चंद्रमा गुरु के साथ है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो इसमें आपको भगवान दिखाई देंगे, आपके गुरु दिखाई देंगे, धार्मिक पुस्तकें दिखाई देंगी, गौ माता दिखाई देंगी, भोजन के भी सपने आ सकते हैं। और चंद्रमा और शनि की युति हो जाए, जिसको विषयोग कहते हैं, तो ऐसे में विमान, खुद को उड़ते देखना, किसी की मृत्यु का पूर्वाभास, सीढ़ियां चढ़ना जैसे सपने आ सकते हैं। चंद्रमा की सूर्य के साथ युति होने पर हाथी का सपना, नदी का सपना, शिवलिंग का सपना, सूरज का सपना, घोड़े का सपना, आईना का सपना और दीपक के भी सपने आते हैं। और यदि चंद्रमा की मंगल के साथ युति है तो आग, विस्फोट, रोने की आवाज, कोयल, हिरन या कंस्ट्रक्शन से जुड़े सपने आते हैं। देखिए, ऐसा तो शायद ही संसार में कोई होगा जो ये कहे कि मुझे आज तक कभी कोई सपना नहीं आया। सपने तो सबको आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दीवा स्वप्न भी आते हैं। दीवा स्वप्न का मतलब जो एकदम मिथ्या होता है, मतलब दिन में भी अगर आप 1 घंटे के लिए सोए हैं तो उसमें भी सपने आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं, बताए हैं कि उन्हें दिन में भी सपने आते हैं। जब वो दिन में भी सोते हैं तो दिन में भी सपने आते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दीवा स्वप्न ही है। दीवा स्वप्न का कोई मतलब नहीं है, दिन में देखे गए सपने का कोई मतलब नहीं है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सपना कितने दिनों में फल देता है, कौन सा सपना कितने दिनों में फल नहीं देता है,
और कौन सा सपना ज़्यादा प्रभावकारी होता है, इन सब बातों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि आज का विषय हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। और सपने का समाधान कैसे होगा, बुरे सपनों से हम निजात कैसे पाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको सटीक ऐसी जानकारी बताऊंगा कि आप इस सपने से अगर भयभीत हैं, डर रहे हैं, रोज आपको नींद में सपने ही सपने दिखाई देते हैं और आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो मेरे बताए हुए उपाय को करके निश्चित रूप से आप राहत प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो पंडित जी सपनों से जुड़ी रोचक बातें भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, कई लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखने के बाद डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। आज उसके बारे में भी पंडित जी आपको समझाएंगे और उपाय बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और हमारा खास आज सपनों से जुड़े हर छोटी मोटी बातें और हर उपाय आज पंडित जी बताने वाले हैं। तो आगे सपनों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो ये बात तो समझ लीजिए, यद्यपि आपका राशि स्वामी इस समय नीच राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके आमदनी के स्थान में शनिदेव की स्थिति है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जिससे एक बात का संकेत मिलता है कि आज आपको आमदनी का कोई न कोई नया जरिया मिलेगा। ऑफिस में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जीवन साथी को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। आज दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और अगर आज संभव हो तो नवमी तिथि है, बढ़िया खीर बना करके पंचमेवा उसमें डाल करके चांदी की कटोरी में चांदी का चम्मच लगा करके और मां महालक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत करें। और 24 मिनट के बाद उस खीर को भोग के रूप में जब समर्पित हो जाए तो उसे उठाकर परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ी थोड़ी सी खीर खाने के लिए दें। इससे क्या होगा कि आपके परिवार से बीमारी दूर हो जाएगी। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कि उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय शुक्र धनु राशि में अपने भाव से अष्टम भाव में है। अगर अष्टम भाव में लग्नेश है और लग्न में बृहस्पति है तो इसका सीधा मतलब है कि खर्चा तो बहुत होगा, लेकिन कोई नाजायज खर्चा नहीं होगा। घर के जरूरी सामान पर ही पैसा खर्चा होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए कि शनि की स्थिति आपके दसम भाव में है और चंद्रमा के साथ शनि का जो है श्राप योग हो रहा है। ऐसे में आज नौकरी पेशा लोगों को चाहिए कि मन लगाकर नौकरी करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। हाँ, एक बात अच्छी है कि परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, कभी ना करें। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है? क्या आपको इतना डरावना सपना आता है कि आप पसीना पसीना हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह के अशुभ प्रभाव या किस ग्रह की दशा के कारण आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। पंडित जी, मुझे लगता है ये सांप वाले सपने बहुत लोगों के इसमें आते हैं और कई लोग डर जाते हैं, सपने देख के उठ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत डरावने सपने से सब डर जाते हैं, कई लोग नहीं, सब डर जाते हैं। तो ये अक्सर लोगों के आते ही हैं पंडित जी, जैसा आपने कहा कोई ऐसा नहीं होगा जो सपने नहीं देखता। ज्यादा उन लोगों को आते हैं जिनका चंद्रमा कमजोर होता है। अच्छा। जिनके चंद्रमा ग्रह के आगे पीछे पापक ग्रह होते हैं,
जिनके चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है उन लोगों को ज्यादा ही आता है। जिनका चंद्रमा और शनि के साथ है, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में, छठे भाव में, उनको तो रोज आते हैं सपने। लेकिन जिनका चंद्रमा मजबूत है, जिनका चंद्रमा उच्च राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, बुध से दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, ऐसे लोगों को कभी कभार सपने आते हैं। 2-4 महीने में एक आध बार सपने आते हैं। अच्छा। और ऐसे लोग मन के भी मजबूत होते हैं। ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता भी अजब गजब की होती है। अच्छा। समझ रहे हो ना? जी, जी। सपने तो सबको आते हैं, लेकिन किसी को 2-4 महीने में एक सपने आते हैं और किसी को नियमित सपने आते हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो कहें कि आज मुझे सपना नहीं आया। ठीक है जी। तो राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र में। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु और केतु ये स्वतंत्र ग्रह नहीं हैं। जिस ग्रह के स्थान में रहते हैं उसी के अनुरूप ये फल भी देते हैं। राहु, केतु या शनि, राहु की दशा 18 साल की, केतु की दशा 7 साल की, शनि की दशा 19 साल की। जब इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो और जन्म कुंडली में ये ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसे लोगों को इन ग्रहों की दशाओं में बहुत डरावने सपने आते हैं और ऐसे लोगों को डरावने सांप दिखाई देते हैं। राहु के ज्यादा अशुभ होने पर डरावने सपने गहरी नींद में भी व्यक्ति को पसीना पसीना कर देते हैं, आदमी उठ के बैठ जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर कुंडली में ये ग्रह शुभ हैं तो बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर मिथुन राशि का राहु है आपकी कुंडली में, धनु राशि का केतु है आपकी कुंडली में, या वृषभ राशि का राहु है, वृश्चिक राशि का केतु है, तुला राशि का शनि है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति पर सूर्य या मंगल की महादशा, सूर्य की महादशा 6 साल के लिए, मंगल की महादशा 7 साल के लिए अगर चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो उसकी कुंडली में सूर्य और मंगल अगर अशुभ भी हैं तो ऐसे लोगों को सपने में आग दिखाई देती है या खुद को हमेशा चोट लगने वाले सपने देखते हैं ऐसे लोग। तो निश्चित रूप से सपना तो आना ही आना है, लेकिन एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप सोने के पहले कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके डरावने और भयानक सपने आने बंद हो जाएंगे और सपनों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं दर्शकों को कि कहीं ना कहीं ग्रह से ही कनेक्शन होता है, चंद्रमा से जुड़े कनेक्शन होता है, तभी सपने आते हैं। लेकिन ऐसा भी सुना जाता है और कई बार मैंने भी ये महसूस किया, जो आप दिन भर सोचते हैं कई बार वो चीजें भी सपने में आ जाती है, तो उसका क्या कुछ कनेक्शन होता है या उस सपने का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता? सोची हुई बातों का भी सपना आता है जी, ये भी सही है। जिस चीज का आप हर समय चिंतन कर रहे हैं वो भी सुषुप्ति मन उसको कवर कर लेता है। अच्छा। वो भी सपने में आता है। देखो ऐसा है ना, मन जो है जी, ये कोई हमारे जन्म के साथ नहीं पैदा हुआ है। अच्छा, ये हमारा अनंत बार जन्म हुआ है। हमारे ये शरीर जो है अनंत जन्मों का है और ये जन्म जब आदमी मरता है तो केवल उसका जीव नहीं जाता है, उस जीव के साथ 15 और चीजें जाती हैं। जैसे वो 15 चीजें क्या है? 10 इंद्रियां जी, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण, चतुष्टय और स्वभाव। तो मन और 4 ये 5 हो गया, 10 इंद्रियां 15 और 1 जीव 16। ये 16 प्रस्थान करते हैं। इसीलिए जब किसी योनि में व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर ही कार्यान्वयन करता है। कोई व्यक्ति बचपन में ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का
बहुत तेजस्वी हो जाता है। जी जी। अब एक बात बताओ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, और ऐसा मैंने पढ़ा है, महात्माओं के मुंह से सुना है, संतों के मुंह से सुना है कि सिर्फ विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे कर दिया और विवेकानंद विवेकानंद हो गए। तो ऐसा तो नहीं कि केवल एक शिष्य विवेकानंद थे रामकृष्ण परमहंस को, और बहुत से शिष्य थे जी। सारे शिष्यों को विवेकानंद बना देते। लेकिन नहीं, विवेकानंद में वो ऊर्जा थी, जी। उससे केवल पर्दा हटा दिया। आपके अंदर अगर ऊर्जा है, जैसे किसी कमरे में बिजली है और बिजली का कोई तार नहीं सही जुड़ा है और उसको अगर इंजीनियर जाके जोड़ दे तो लाइट आ जाएगी। लेकिन अगर उस कमरे में बिजली ही नहीं है तो इंजीनियर चाहे जितना दिमाग लगाए वहां कौन सी लाइट जला देगा। तो इस तरह से हमारे पूर्व जन्म के यदि प्रारब्ध अच्छे हैं जी। तो थोड़ा सा ही अच्छा संयोग मिलने पर वो प्रकाशित हो जाता है, तत्काल प्रकाशित हो जाता है जी। तो इसी तरह से सपनों का भी हाल है। कोई कोई सपने तत्क्षण सिद्ध होते हैं, कोई कोई सपनों में समय लगता है और कोई कोई सपने निरर्थक भी होते हैं। आगे मैं बताऊंगा अंजलि कि किस तिथि में देखा हुआ सपना कितने दिनों में आपको प्रभाव देगा, किस तिथि में देखा हुआ सपना निष्प्रभावी होगा, और इन सपनों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा विस्तार से। हमारे दर्शकों को चाहिए कि आज का कार्यक्रम पूरे मनोयोग के साथ देखें, क्योंकि आपके परिवार में भी आए दिन आपको सुनने को मिलता होगा कि आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने ये सपना देखा। फिर आप घबरा जाते हैं, फिर आप अपने किसी जानकार व्यक्ति से फोन करते हैं, पूछते हैं कि इस सपने का क्या मतलब होता है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो अगर ये नॉलेज आपको रहेगी तो आप घबराएंगे नहीं और आप अपना उपाय खुद से कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं कि आज का कालचक्र आप देखिए और देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज का जो कालचक्र है अपने सपनों से जुड़ा हुआ है। और कई बार वाकई लोग डर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि मैंने ये सपना देखा। तो आज हर वो उपाय बताएंगे पंडित जी आपको कालचक्र में। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आपके राशि पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय छठे भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, लेकिन आपका बुध ग्रह अस्त नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आज अगर आप चाहें तो अपना लोन, अपना कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा काम का बोझ बढ़ेगा। बिल्कुल मत घबराइएगा, पूरा एंजॉय करते हुए काम को करिएगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। ज्यादा भाग दौड़ आपके सेहत को बिगाड़ सकती है। आज अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान शिव के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल और जानेंगे कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, कर्क राशि के जातकों से ये कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है। आपके राशि में नीच का मंगल बैठा हुआ है, लेकिन धन भाव में लग्नेश के जाने के कारण थोड़ा आपके धन संचय में वृद्धि की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। अगर आज आप चाहें तो कुछ पैसा कहीं लगा भी सकते हैं, लेकिन सोच समझकर। नौकरी में बदलाव की संभावना बनी हुई है। बिना पार्टनर के कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। शुगर के रोगी अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आज अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है। जरूरतमंदों में कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सपनों के बारे में और जानकारी जानेंगे, लेकिन हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, इंदु। आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैंने अपने छोटे बेटे के लिए पूछना है, मेरे छोटे बेटे का विवाह कब तक होगा?
क्या नाम है आपके बेटे का, कितनी उम्र है? रोहन है और 97 बॉर्न है। चलिए, मंगल और शुक्र की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूं, इसमें एक षडाष्टक योग है। अभी विवाह होने में कम से कम 7 से 8 महीने का विलंब है। आपके बेटे का विवाह नवंबर-दिसंबर 2025 तक हो पाएगा और हो सकता है कि इसमें भी विलंब हो जाए, और भी विलंब की संभावना है। विवाह इनका शीघ्र हो, इसके लिए इनको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत का एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का अगर 10 माला जप 125 दिन कर लें तो शीघ्र सुंदर और योग्य कन्या की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जानते हैं कि क्या आपको सपनों में सूखी जमीन, सूखा पेड़ या घर के मुखिया पर संकट जैसे सपने आते हैं? तो क्या आप ये जानना तो जरूर चाहेंगे कि आपको ये जो सपना आता है वो किस वजह से आता है। तो चलिए ये जानते हैं और जानते हैं कि अशुभ सपने का कारण और इसका निवारण क्या होगा, ये दोनों ही जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, अगर चंद्रमा मन का कारक है तो सूर्य आत्मा का कारक है। हमने जीवन में जो अनुभव में देखा है इतने दिनों के ज्योतिष शास्त्र के कार्य को करते हुए, वो ये देखा है कि सूर्य अगर पापग्रहों के साथ हो, सूर्य के ऊपर अगर पापग्रह राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो, या सूर्य अपनी नीच राशि या नीच नवांशक में हो, या सूर्य पाप पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से सपने की तो बात छोड़िए, जागते में भी ऐसा आदमी आत्मबल से इतना कमजोर होगा, उसके अंदर इतना ज्यादा डर होगा कि अगर वो परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा की तिथि आते ही, टाइम टेबल का पता लगते ही उसके अंदर बीमारियां शुरू हो जाएंगी और एग्जाम पीरियड आते आते वो बीमार पड़ जाएगा, या घर में कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो बेचारा परीक्षा से वंचित हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो सूर्य की शांति करवा लेनी चाहिए, या सूर्य को नित्य अर्घ दे करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप कर लेना चाहिए। हां, एक बात और बताऊंगा कि यदि आपके कुंडली में सूर्य राहु के साथ है या सूर्य आपका पीड़ित है, तो जब तक आपके पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं गारंटी के साथ कहता हूं सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हां, पिता के न रहने पर फिर परेशानियां शुरू होंगी। ये बात बहुत ध्यान देने की है। अच्छे अच्छे ज्योतिषी इसमें गच्चा खा जाते हैं, सूर्य राहु को देख करके खराब खराब बोल देते हैं और अगला आदमी तो राजा की तरह ऐश कर रहा है। तो इसका कारण है कि उसका पिता जीवित है और उसके पिता के पराक्रम के कारण उसका पुत्र राजा की तरह जीवन जी रहा है। यह भी बात ध्यान देने योग्य है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है, सूर्य की महादशा चल रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को सूखी जमीन, सूखा पेड़, मकान में दरार, घर के मुखिया पर संकट, ये सब सपने दिखाई देते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर कुंडली में ये ग्रह शुभ हैं तो मान सम्मान बढ़ना, मांगलिक कार्यों के सपने, लोकसभा विधानसभा का सपना, किसी राज दरबार का सपना आता है। सूर्य की महादशा में आपको डरावने सपने आ रहे हों तो हर रोज सूर्य को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का 24 बार जप करना चाहिए और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जिन लोगों का भी सूर्य ग्रह खराब हो, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, देखो आप प्राणायाम करो, और प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम,
अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम आपके लिए सहायक नहीं होंगे। इसके लिए जो सहायक होगा वो होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है यही सचमुच में प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब है प्राणवायु को आयाम देना। और चाहे कपालभाति हो, चाहे भस्त्रिका हो, चाहे उद्गीत प्राणायाम हो, कोई भी प्राणायाम हो, प्राणों को आयाम किसी में नहीं मिलता। प्राणों को अगर आयाम मिलता है तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में मिलता है। इसमें बाईं नाक से 15 सेकंड तक श्वास को खींचा जाता है, 60 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोका जाता है और फिर दाहिनी नाक से 30 सेकंड तक श्वास को छोड़ा जाता है। तो इसमें 1 मिनट 45 सेकंड तक प्राणों को जो आयाम मिलता है, प्राणवायु को जो आयाम मिलता है, यह है प्राणायाम। मार्कंडेय पुराण में इसका बड़ा विशद वर्णन किया गया है और इसकी सबसे पहली पहचान होती है कि ये प्राणायाम करने वाला 100 में 100% निरोगी हो जाता है। इसकी पहली अवस्था ध्वस्ती है। ध्वस्ती का मतलब शरीर के सारे रोगों को ध्वस्त कर देने की कला जिसमें हो वो ध्वस्ती कहलाती है। ये प्राणायाम अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो जरूर करना चाहिए, या आपकी जन्म कुंडली में बहुत से ग्रह खराब हैं और आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब भी ये प्राणायाम अगर आप 3 वर्षों तक लगातार करें तो गीता में वेदव्यास लिखते हैं, गीता महात्म्य में, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो व्यक्ति नित्य गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम परायण है, अर्थात नित्य प्राणायाम करता है, नैवं सन्ति पापानि, उसको पूर्व जन्म के पाप प्रभावित नहीं करते हैं। ये सत्य वचन है, इस पर आप विश्वास करिए। अगर नित्य आप गीता पढ़ते हैं और गीता के भाव को अपने जीवन में उतारते हैं, केवल गीता पढ़ने के लिए नहीं है, गीता जीवन जीने की एक शैली है। गीता का अगर एक मंत्र भी आपने अपने जीवन के आचरण में उतार लिया तो आप समझ लीजिए कि आप दिग्विजय कर लिए। और यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं तो पूर्व जन्म में जो भी आपके खराब दूषित कर्म थे जिसके कारण ये ग्रह आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, ये सारे ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन प्राणायाम भी 2 प्रकार का होता है, एक सगर्भ एक अगर्भ। सगर्भ उसको कहते हैं जो मंत्रों के द्वारा किया जाता है। मंत्रों के द्वारा प्राणायाम जो किया जाता है उसका मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को 9 बार बोला जाता है। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करके, 3 बार हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करके और 3 बार भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करके 9 बार एक ही आवृत्ति में श्वास में 9 बार इस मंत्र को बोला जाता है। तब ये प्राणायाम सगर्भ प्राणायाम कहलाता है। इसको करने के बाद सपना कौन सी बड़ी चीज है, दुनिया के असंभव से असंभव कामों को आप कर सकते हैं और पार पा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको उपाय भी बताएं कि कैसे आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, और कहते हैं जब मन मजबूत होता है तो आपकी घबराहट दूर हो जाती है। और मुझे लगता है ये उपाय पंडित जी आपने इतने मंत्र के साथ बताए, अगर आप भूल गए होंगे, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो आप ये पूरा सेगमेंट, पूरा ये शो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और आपके लिए ये आज का जो एपिसोड है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ लगातार देखते रहिए। पंडित जी, कई बार ये भी सुनने को मिलता है, कुछ लोग सपने देखते हैं, जैसे आपने कहा कि ग्रहों से जुड़ा होता है तभी आप सपने अच्छे बुरे देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो सपने याद ही नहीं रहते। वो जैसे उठ के ही कहते हैं मैंने कुछ सपना देखा था,
कुछ धुंधला सा था, तो क्या उसका भी कुछ कनेक्शन होता है? कुछ नहीं, जो सपना याद नहीं रहता उसका कोई दोष नहीं लगता है। अच्छा, जो सपना याद नहीं रहता है, सुसुप्ति मन ने जिसको देखा और जो जागृत मन को ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, उसका कोई कनेक्शन, कोई मतलब नहीं। जो सपना आपने देखा और आप भूल गए ना, हाँ। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हाँ, तो आपके लिए अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। अगर आप सपने भूल भी जाते हैं तो उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने आज क्लियर कर दिया। अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखो, आज आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो आज पैसा वापस मिलने की संभावना बनी हुई है। नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाई के साथ अनबन समाप्त हो सकती है। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहिएगा। उधार का लेन देन बिल्कुल न करिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में यद्यपि पूर्व की भांति केतु अब भी विद्यमान है और आपका राशि स्वामी तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, लेकिन व्यय भाव का चंद्रमा व्यर्थ का खर्चा आपको मुसीबत में डाल सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को फायदा होगा। लंबे समय बाद अपने लोगों से मुलाकात होगी। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाना चाहिए। आज किसी से बेवजह बहस नहीं करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपको दांत टूटने या हड्डी टूटने जैसे सपने आते हैं और ऐसा आपके साथ बार बार हो तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ हो सकता है? आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह अशुभ है, अब बुध ग्रह अशुभ कैसे होता है? अगर आपके चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है तो अशुभ ही है। चौथे भाव का बुध जो है निष्फल ग्रह होता है, साफ साफ बता रहा हूं। अगर कन्या राशि का बुध चतुर्थ भाव में है तब भी वो उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना अच्छा देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, बुध अगर मीन राशि में अपनी नीच राशि में है या पापक ग्रहों की दृष्टि में है या पापक ग्रहों की युति में है तो उसकी महादशा अंतरदशा अगर चल रही है तो व्यक्ति को दांत टूटने या हड्डी टूटने जैसे सपने आते हैं। भाई, दांत के टूटने का सीधा मतलब होता है कि अगर सपने में आप अपना दांत टूटता देख रहे हैं और आपके पास संतान है तो आप विश्वास करिए 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे के ऊपर कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। जब भी आपको दांत टूटने का सपना आए तुरंत सुबह उठिए, स्नान करिए और दूध लेकर के और जल लेकर के शिवालय में जाइए। शिवालय में जल दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ा करके और वहाँ पुजारी को कुछ दक्षिणा, कुछ भोजन की सामग्री दान करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि ये सपना मतलब कि जो है वो गलत हो जाए। क्योंकि दांत टूटने का सपना जो है ये बहुत बुरा होता है, संतान के लिए घातक होता है। हड्डी टूटने का सपना तो ये होता है कि आदमी के रोजगार में दिक्कत आती है और उसकी कमाई जो है प्रभावित होने के योग बनते हैं। तो कमाई तो एक बार कम बेसी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन अगर बच्चे पर कोई गंभीर संकट आ गया, गंभीर बीमारी आ गई तो ये काफी मुश्किल की बात है। और अब आपको उपाय भी बता देता हूं। जब आपको दांत टूटने का सपना आए और आपकी नींद खुल जाए या आपको दूध पीने का सपना आए कि आप सपने में दूध पी रहे हैं, पक्का मानिए कि सुबह बच्चा बीमार होगा। ऐसे में तुरंत अगर आपकी नींद खुल रही है तो आप उठ के बैठ जाइए और बैठ करके अग्नि पुराण में लिखा हुआ है ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत ओम अच्युत, इस मंत्र को कम से कम 2 मिनट बोलिए। अच्युत ये भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, कोई मेरी मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। चाहे जितना बुरा सपना आए, अगर आप भगवान विष्णु का स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए
चक्र सुदर्शन लिए हुए, शंख लिए हुए, दाहिने नीचे हाथ में गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, अपने सीने पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अगर ओम अच्युत इस मंत्र का 2 मिनट आप जप कर लीजिए तो बुरे सपने का प्रभाव तत्काल प्रभु की कृपा से समाप्त हो जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं। एक उपाय तो आपको मैंने बता दिया कि अगर बुरा सपना आ रहा है और आप उठकर बैठ जा रहे हैं, इतना बुरा आया कि आप उठ के बैठ गए, अरे ये क्या, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार, जो लोग कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, मान लीजिए वो प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको भी आपको बताना चाहिए कि अगर आपको बुरा सपना आए और आप सोकर उठ जाइए तो आप ओम अच्युत कहते हुए राम कृष्ण हरि का ध्यान कर लीजिए, तो बुरे सपने का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको उपाय भी बताया, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं, तो उस घबराहट में क्या करना है वो आप समझ ही गए होंगे। पंडित जी ने आपको ये महा उपाय बताए। अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय धनु राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। मेरे भाई, आपको पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और घर में मेहमान आ सकते हैं। मन शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल अपमान मत करिए। छोटी कन्याओं में जो भी आपसे बन सकता है दान पुण्य करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है, नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपको बार बार सपने में दुर्घटना, चोट लगना, बीमार व्यक्ति या बीमारियां दिखाई दे रही हो, तो आप पर कौन सा ग्रह अपनी टेढ़ी नजर बनाए हुए है, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, गुरु की अगर महादशा या अंतरदशा चल रही हो और कुंडली में गुरु ग्रह मकर राशि का माने नीच राशि का हो, तो ऐसे व्यक्ति को पानी से जुड़े सपने बहुत आते हैं। शुक्र की दशा चल रही हो और कुंडली में शुक्र भी अशुभ हो, तो ऐसे व्यक्ति को सपने में बीमार व्यक्ति या बीमारियां दिखाई देती हैं। मंगल की महादशा होने पर और कुंडली में मंगल भी कमजोर होने पर व्यक्ति को दुर्घटना, अग्नि, चोट लगने, युद्ध, आतंकवाद, दाह संस्कार, खून, इमारतों का गिरना, ज्वालामुखी, ये सब सपने में दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बृहस्पति अच्छा है और शुक्र अच्छा है, शुक्र मीन राशि का है, बृहस्पति कर्क राशि का है और ये अच्छे हैं, तो आपको निर्मल जल दिखाई देगा। जिस दिन आप निर्मल जल में अपने को नहाते हुए देखें, उसी दिन से आप समझ लीजिएगा कि अब आप राजा बनने वाले हैं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जिस दिन आप किसी एकदम साफ सुथरे जल में नाव पर तेजी के साथ चल रहे हों और आपकी नाव तेजी से भाग रही हो, तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपकी जिंदगी का बेड़ा पार है। अब दुनिया में आप कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। केवल बुरे सपने ही नहीं होते हैं, अच्छे सपने भी होते हैं और अच्छे सपने भी आते हैं। और जब अच्छे सपने आए तो इसको बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका फल खत्म हो जाता है। और बुरे सपने आए तो जरूर बताना चाहिए 10 लोगों को, तो 2-2% हर जगह बट जाएगा। लेकिन अच्छे सपने आए तो मन में ही रखना चाहिए। बहुत अगर किसी से बता सकते हैं तो अपने गुरु या माता पिता से बता सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो सपनों से जुड़ी और बातें भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। चलिए, वृश्चिक राशि में तो सूर्य बुध की युति है और आपके धन भाव में शुक्र है। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो पैसा खूब बनाइए। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। बच्चों के कारण पति पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो भाई अपने खान पान का ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए। व्यर्थ की जिद धन हानि करा सकती है। कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारे एक दर्शक मेरठ से पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ पूजा, जोर से बोलो बेटा। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो। हाँ, मेरा नाम पूजा है। मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ में तो कंफ्यूजन है। मुझे ये पूछना है मेरी शादी कब होगी और कैसा घर परिवार मिलेगा। और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके पितृ तो ठीक है। आप ये तो बता सकती हो कितने साल की हो? वैसे तो कंफ्यूजन में 13 मई 1995 है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा बेटा, वैसे भी बताऊं कि आपके विवाह में विलंब हो चुका है और अभी भी बुध बृहस्पति की सप्तम स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके विवाह के लिए ठोस प्रयास घर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको चाहिए कि एक बार आप वृंदावन जाएं और वृंदावन जा कर के बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोपेश्वर महादेव और निधिवन में दर्शन करें। और हो सके तो वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, 12 किलोमीटर की परिक्रमा एक बार करें। अगर ये सब चीज़ें आप करती हैं और यमुना के जल अपने ऊपर 7 बार छिड़कती हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह का संयोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई से लेकर के नवंबर दिसंबर 2025 तक बन जाएगा और आपको अच्छा घर बर मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल और कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि में शुक्र की स्थिति इस समय है, लेकिन आपका राशि स्वामी छठे भाव में है। कारोबार से जुड़ी अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता इसलिए मिलेगी कि चंद्रमा की स्थिति आपके इस समय नवम भाव में। नौकरी पेशा लोगों को ओवर टाइम करना पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी, नींद न आने की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में या किसी के संकोच में आकर के हस्ताक्षर ना करें। श्री कृष्ण की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि किसी पुराने निवेश से धन लाभ की संभावना बनी हुई है। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट को किसी से शेयर ना करें और धैर्य रखें, इससे रिश्तों में सुधार होगा। मां के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद ना करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में और जानते हैं कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके नवम का स्वामी एकादश में है और नवम भाव का स्वामी एकादश में है और शनि की पूरी दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर है। ऐसे में अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी भी आप लापरवाही करेंगे तो कोई अपना कीमती सामान, मोबाइल, बैग भूल सकते हैं। इसलिए पूरा अलर्ट होकर यात्रा करिए। ऑफिस में विरोधी परेशान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको गुड न्यूज मिलेगी। पाचन से संबंधी समस्या हो सकती है। गलतियां स्वीकारें, विवाद से बचें। शुभ कार्य से पहले मंदिर जाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को कारोबारी पार्टनर से धन लाभ होगा। ट्रांसफर हो सकता है कार्यस्थल से। ज्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। स्किन से संबंधित कोई डिजीज, कोई बीमारी हो सकती है, त्वचा से जुड़ी हुई। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए और भगवान गणेश की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी के साथ आपको एक वादा अपना निभाना चाहता हूं। मैंने कहा था ना कि एक मंत्र बताऊंगा जिसे करने के बाद आपको बुरा सपना आएगा ही नहीं। तो वो मंत्र है
वाराणस्याम दक्षिणे भागे, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण, तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब लीजिएगा, उसमें प्रातः स्मरण जो लिखा हुआ है उसमें ये भी एक मंत्र है, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण, तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। ये मंत्र अगर आप 5 बार करके सोएंगे तो मेरा दावा है कि आपको कभी बुरा सपना नहीं आएगा। जय मां विंध्यवासिनी, मैंने अपना वादा पूरा किया, जो मैंने कहा था वो आपको बता दिया। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं पुणे की रहने वाली लक्षिता, और इन्होंने अपनी हेल्थ और अपने रिश्तों को लेकर सवाल किए हैं। पंडित जी, पहले इनका मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता दूं, 20 मार्च 1995, और ये जन्म 11:50 PM, और ये एटा यूपी के रहने वाली हैं। पंडित जी, इन्होंने सवाल ये पूछा है कि किडनी की बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, कब तक हेल्थ सही होगा, हेल्थ को लेकर चिंतित हैं। दूसरा भी सवाल पूछा है इन्होंने कि शादी की बात पक्की हो गई लेकिन लड़के को लेकर दुविधा है, तो क्या करना चाहिए। देखो, ऐसा है कि मैं बताना चाहूँगा कि लक्षिता का जन्म वृश्चिक लग्न में और लक्षिता का जन्म तुला राशि में हुआ है। इनका चंद्रमा राहु के साथ और मंगल रोग भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में है, जिसलिए रक्त जनित बीमारी इनकी हुई है। क्रिएटिनिन इनकी बढ़ी हुई है, क्रिएटिनिन इनकी इस समय 4-5 तक भी पहुंच गई है। ऐसे स्थिति में मैं कहना चाहूँगा किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के आप इलाज करें। और आपके विवाह भाव का स्वामी शुक्र है जो नीच नवांश में बैठा हुआ है। आपको बहुत सूझबूझ के साथ विवाह करना चाहिए, कहीं विवाह आपके लिए मुसीबत न बन जाए, कहीं आपकी जो कुछ भी जिंदगी स्मूथ है उसमें और परेशानी न बन जाए। इसलिए लड़के के कुंडली के साथ अपने कुंडली का मिलान करना चाहिए, और लड़के की कुंडली का सम्यक इस बात का अध्ययन करना चाहिए, चाहे गुण मिले या ना मिले, कि लड़के का स्वभाव कैसा है। लड़के के स्वभाव को उसकी कुंडली में कहीं सूर्य मंगल की युति तो नहीं, कहीं सूर्य राहु के साथ तो नहीं, कहीं चंद्रमा राहु शनि के साथ तो नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उसके साथ विवाह करने से केवल और केवल आपको तकलीफ मिलेगी। अच्छी कुंडली मिला करके विवाह करें तो अच्छा फल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तिथि में देखे सपने जल्दी फल देते हैं, किस तिथि में देखे सपने देर से फलित होते हैं, आपके सपनों का फल आपको कब तक मिलेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शुक्ल पक्ष की मैंने पहले भी कहा था कि मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सपना कितने दिनों में फल देता है। अब आप नोट करिए, शुक्ल पक्ष की छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं तिथि में, और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि या चतुर्थी तिथि में देखे गए सपने जल्दी फल देते हैं, और पूर्णिमा में देखे गए सपनों का फल जरूर मिलता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी में देखा गया सपना विपरीत फल प्रदान करता है। जो आपने देखा है उसका उल्टा होगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को सपने देरी से फल देते हैं, ये 1-2 साल बाद फल देते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी तिथि में देखे गए सपने का फल 2 महीने या 2 साल के अंदर मिलता है। रात के पहले पहर में देखे गए सपने का फल 1 साल में, दूसरे पहर के सपने का फल 8 महीने में, तीसरे पहर के सपने का फल 3 महीने में, और चौथे प्रहर माने ब्रह्म मुहूर्त में सपने का फल 6 दिनों में मिलता है। और उषा काल माने जिस समय सूरज निकल रहा हो उसके पहले देखने वाला जो सपना है तो 10 दिनों में ही फल देता है। सूर्योदय से पहले देखे जाने वाला सपना बहुत जल्दी फल करता है, बहुत जल्दी अपना फल देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।